सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 तक देखा था। ये आपका क्वेश्चन पेपर जो 2021-22 का एग्जाम हुआ था 13 फरवरी 2022 को, जो सी सेट का एग्जाम था आपका सीजीपीएससी प्रीलिम्स का, उसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 32 से आज हम देखेंगे। तो पिछला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया था, यदि 4x प्लस 1 का क्यूब फिर प्लस 3x माइनस 4 फिर इसका क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 3 फिर ब्रैकेट में 4x प्लस 1 और 3x माइनस 4 2 माइनस एक्स हो तो x बराबर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल से आपको देखना है क्वेश्चन को देखिए। मान लीजिए हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो तीनों का क्या है? क्यूब है। तो यहाँ a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब सिंपल है, इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3 है, फिर a b c फिर से है। तो ये तो हमारा फार्मूला हो गया, जहां पर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए, a प्लस बी प्लस सी करते हैं हम लोग, 4x प्लस 1 फिर प्लस है 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम आसानी से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको देखिए, 4x प्लस 1 3x माइनस 4 प्लस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 6x आ जाएगा माइनस 1, तो फिर 1 इस साइड आएगा और x यहाँ पर रहेगा, 6 नीचे चल जाएगा, तो 1/6 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हुआ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन को देखिए आप, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस का मान क्या होगा? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए हम कोई भी सा उठा लेते हैं यहाँ पे √6 को, तो लेट √6 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पर हम x ले लिए और हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं x के बराबर है। x बराबर ये इक्वेशन है और √6 बराबर भी हम यही मान के चल रहे हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? मान लीजिए क्या है, यहाँ पर x है, तो ये √6 है, 6 प्लस एक्स, तो ये हो गया 6 प्लस एक्स, रूट में है। अब रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर हुआ तो रूट ऊपर से हट गया, 6 प्लस एक्स हुआ। अब इस x को इस साइड ले आते हैं, तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को भी हम इस साइड ले आए, इज इक्वल टू 0। अब सिंपल सी से हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको तो समीकरण सॉल्व करने आता ही होगा। x माइनस 3 और x प्लस 2 होगा, फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और माइनस 2 आएगा, तो जो हमारा पॉजिटिव है वो आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो जाएगा। सब ये मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने चाहिए। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। एक प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है। यदि 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिलता है तो 30% लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलता है। देखिए, 55% लड़कों को प्रवेश नहीं मिल रहा है और 30% लड़कियों को प्रवेश नहीं मिल रहा है, तो प्रवेश ना पाने वाले उम्मीदवार का प्रतिशत है। अब टोटल में से हमें बताना है कि कितना प्रतिशत स्टूडेंट को प्रवेश नहीं मिला है। क्वेश्चन जैसे कि बोला है वैसे ही हमको करना होता है। लड़के की संख्या बोला है क्या है? x है, फिर लड़की की संख्या क्या हो जाएगा? 2x, क्योंकि दुगनी बोला है यहाँ पर, तो हम मान के चलिए लड़के की संख्या x है तो लड़की क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। 55% लड़के क्या है, उनको प्रवेश नहीं मिला है, तो 55x हो जाएगा, क्योंकि x हमने लड़कों की संख्या माना है, अपॉन में 100 क्योंकि परसेंट में है, प्लस देखिए यहाँ पे 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है। क्या कहा है यहाँ पर? 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है, तो कितने परसेंट लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलेगा? 70% लड़कियों को प्रवेश नहीं मिलेगा। चूंकि 70% लड़कियों को प्रवेश नहीं मिला और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 70 गुणा 2 140 और x समझ में आया होगा। 70% लड़की है, 70 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है
तो इसलिए 2 का गुणा हो जाएगा तो 140 हो जाएगा और x अपॉन में 100 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आता है हमारे पास 195 x अपॉन 100 ये हमारे पास आता है। अब देखिए यहाँ पर 45x अपॉन 100 प्लस 60x अपॉन 100 अब ये कौन है? ये वो है जिन्हें प्रवेश मिल गया है। 55% लड़के को प्रवेश नहीं मिला था तो 45% को तो मिला था, तो 45x प्लस 100। वहीं 30% लड़कियों को प्रवेश मिलता है तो लड़कियां क्या है 2x है तो 2 का गुणा हो जाएगा 30 दूनी 60x हो जाएगा यहाँ पे, तो 60x अपॉन 100 यहाँ पर हो जाएगा जिन्हें प्रवेश मिला है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 105x अपॉन 100 आता है, तो यहाँ पर हमें क्या निकल गया 105x 100 जिन्हें प्रवेश मिला है, और जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है उनकी संख्या कितनी है तो 195x अपॉन 100। चूंकि x लड़के हैं 2x लड़की है तो कुल उम्मीदवार क्या हो गया 3x हो गया। अब यहीं से परसेंट निकाल लेते हैं हम लोग 195x अपॉन 100 फिर बटे में 3x रहेगा। 3x क्या है टोटल उम्मीदवार है, कुल उम्मीदवार है, और 195x अपॉन 100 क्या है वे उम्मीदवार है जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है। तो ये जो है 100 से कट जाएगा, x से कट जाएगा और 195 जो है 3 से कट जाएगा 65 बार में, तो 65% यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना होगा, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इजिली। बस ध्यान देना है कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ए और बी ने अपनी यात्रा क्रमशः पी से क्यू और क्यू से पी शुरू की। एक दूसरे को पार करने में ए और बी ने अपनी शेष यात्रा क्रमशः 6 घंटे और 8 1/6 घंटों में पूरी की थी। यदि बी की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए की गति किलोमीटर घंटा में है। देखिए हमें क्या पूछा है यहाँ पर, बी की गति बता दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और ए की गति पूछा है हमसे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अगर गति की बात करें तो ए का हमें निकालना है। टाइम की बात करें तो 6 घंटा तो बता दिया भाई ए का, T1 क्या है 6 घंटा, T2 क्या है तो 8 1/6 है, तो 6 गुणा 8 करेंगे तो 48 होगा, ऊपर +1 हो जाएगा तो 49 हो जाएगा, तो 49/6 हो जाएगा। तो टाइम क्या है 49/6। इसको आपको ध्यान देना है कैसे निकालते हैं, इसको आपको पता ही होगा, मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं तो घंटे में आ गया। बी की जो स्पीड है वो 36 है, यहाँ पर दे दिया गया है बी की स्पीड। अब हम टाइम डिस्टेंस और स्पीड से जो एक फार्मूला है उसे यूज करते हैं, जो कि उसी से निकलता है जो आपका चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, उसी से फार्मूला बनता है। तो स्पीड 1 और स्पीड 2 इक्वल टू √ टाइम 2 अपॉन टाइम 1। इसी फार्मूला में आपको वैल्यू पुट करना है सिंपल से, और आंसर आपके पास होगा। देखिए T2 क्या है हमारे पास, ये जो दिया है 49/6 ये हम लिख लिए, T1 6 है, S2 36 है, 6 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये जो 49 है और ये 36 हो जाएगा, तो 49 ऊपर होगा और 36 नीचे होगा, √ हटाएंगे तो 7/6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए S1 अपॉन 36 इक्वल टू 7/6, 6 से ये 36 से 6 बार में कटेगा और 7 छक्के 42 आ जाएगा, तो S1 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक कक्षा के छात्रों ने 3,969 रुपए की राशि दान में दी। यदि प्रत्येक छात्र ने कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के बराबर रुपए दिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या होगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है आपको सिंपल से स्क्वायर करके देखना रहता है, आपके पास आंसर आ जाता है। आप कोई भी सा ऑप्शन पकड़े उसका स्क्वायर करे, अगर 3969 आ रहा है तो आपका आंसर होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस होता है कि आप ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। छात्रों की संख्या मान लीजिए x है, प्रत्येक छात्र द्वारा दान राशि जो है वो भी x है, तो x गुणा x बराबर 3969, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और ये √ में ले लेंगे। जब स्क्वायर को हम हटाएंगे तो √ में करेंगे तो हमारे पास कितना आता है 63, तो x बराबर 63, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए कुछ क्वेश्चन काफी सरल होते हैं, बस आपके अप्रोच पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से अप्रोच करके उसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से तरीका से मैंने इसे बता दिया। आगे इसी तरीके से देखिए अगला क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के माध्य एवं माध्यिका के बीच कितने का अंतर है वो बताना है। माध्य माध्यिका क्या होता है,
तो देखिए माध्य में क्या होता है, सबको जोड़ के आपको जितने संख्या है उनसे डिवाइड करना होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 से आपको डिवाइड करना है इसको जोड़ने के बाद। तो इसे जोड़ते हैं तो क्या आता है 159, अपॉन में 12 कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 13.25। माध्य और माध्यिका के बीच अंतर बताना है तो माध्यिका भी निकाल लेते हैं। अब माध्यिका निकालने के लिए एक रूल क्या है भाई, उसे सीक्वेंस में जमाना होगा आपको। जैसे कि 3 पहले आता है, फिर 5, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 11, फिर 12, फिर 14, फिर 19, 21, 23, 27 जो यहाँ पर दिया गया है उसे सीक्वेंस में जमाना है। सीक्वेंस में जमा लीजिए, उसके बाद जो बीच का है जो नंबर, 2 नंबर जैसे कि यहाँ पे 6वां और 7वां जो है 6 और 7 टर्म, उसे जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। उसे जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना है, आपके पास क्या आ जाएगा, माध्यिका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 और 12 को जोड़ के हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया 11.5, ये हमारा माध्यिका आ गया। अंतर पूछा है दोनों के बीच में, तो 13.25 से 11.5 को माइनस कर देंगे तो 1.75 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी सिंपल था, बस आपको अप्रोच लगाना है, आपको फार्मूलाज पता होना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, एक घन के प्रत्येक भुजा k सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है ताकि इसी सतह के कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हो जाए, इसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। कोई घन है उसकी भुजा बढ़ा दी गई है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि हुई है, आयतन में जो चेंजेस हुआ है वो हमसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो 6a² होता है। चूंकि अब क्या है यहाँ पर जो क्षेत्रफल है 44% बढ़ गया है, तो अब क्या हो जाएगा 6a प्लस एक्स। देखिए a का स्क्वायर है इसलिए a प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले a था अब उसमें x% बढ़ गया है तो प्लस x हो जाएगा a प्लस एक्स, और a क्या है स्क्वायर में है तो 6 फिर ब्रैकेट में a प्लस एक्स उसका स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए a है फिर a प्लस एक्स है, तो पहले a था अब a प्लस एक्स हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे और इसका स्क्वायर हो जाएगा पहले क्षेत्रफल में, ये क्षेत्रफल सेकेंड है। सेम उसी प्रकार आयतन का फार्मूला क्या होता है, जो आपका वॉल्यूम है वो क्यूब में रहता है तो a का क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, फिर सेकेंड आयतन क्या हो जाएगा a प्लस एक्स उसका क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आयतन तो परिवर्तित हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं क्षेत्रफल 1 और क्षेत्रफल 2 को, 6a² फिर 6x प्लस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 100/144। अब 100/144 कैसे आया, तो पहले जो क्षेत्रफल था घन का वो 100 था, अब 44% बढ़ गया तो 144% हो गया, तो 100 से अब 144 हो गया, इसलिए यहाँ पर 100/144 आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले देखिए 6 तो कट जाएगा, यहाँ पे बचा a का स्क्वायर फिर x प्लस a का स्क्वायर, 100 है तो 10 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर से इधर स्क्वायर कट जाएगा, और 144 है वो 12 हो जाएगा, तो 10/12 हो गया, a प्लस एक्स हो गया। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। देखो आप यहाँ पर a जो है a का क्यूब करें तो हमारे पास v1 आ जाता है, a प्लस एक्स का करें तो हमारे पास v2 आ जाता है, तो v1/v2 करें तो इज इक्वल टू a प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10 और 12 का भी क्यूब हो जाएगा। अब 10 और 12 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है हमारे पास v1/v2 1000/1728। क्यों यहाँ पर क्यूब करें, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, ठीक है, इसी कारण हमें यहाँ पर क्यूब करना पड़ेगा। 1000/1728 हमारे पास आ गया। हमें क्या बोला है, देखिए आयतन में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले से दूसरे में कितना परिवर्तन हुआ वो हमें बताना है। तो पहले 1000 था, अब कितना है 1728 है, तो 1728 से 1000 को हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना परिवर्तन हुआ। v2 माइनस v1, तो 1728 माइनस 1000 कर दिए तो 728 आया,
728 जो है वो 1000 का कितना परसेंट है, तो वो है 72.8%। तो हमारा आंसर क्या है 72.8%, ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी आंसर है ये हो जाएगा हमारा। बहुत ही इजी तरीके से बताने की कोशिश किया मैं वीडियो में। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, एक निश्चित कोड भाषा में इंजीनियर को 131 के रूप में और इनकम को 97 के रूप में कूटीकृत किया जाता है। उस भाषा में टीचर को कैसे कूटीकृत किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? देखिए यहाँ पे इंजीनियर, इस स्पेलिंग में अगर हम देखते हैं ई को हम 22 मान लेते हैं कोड में। 22 कैसे? तो हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ए बराबर 26 है, बी बराबर 25 है, सी बराबर 24 है और डी बराबर 23 है, तो ई बराबर कितना हो जाएगा 22 है। पीछे से हम कोड ले रहे हैं अल्फाबेटिक कोड को। 13 तो एन जो है 13 हो जाएगा, जी जो है 20 हो जाएगा, आई की बात करें तो 18 हो जाएगा, ई की बात करें तो 22 प्लस यहाँ पर आर बराबर 9, तो 139 आ रहा है। कितना आ रहा है 139, उसमें -8 करेंगे तो 131 आ जाता है। सेम उसी प्रकार इनकम की निकाल लेते हैं, उल्टा निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि ए बराबर 26 होता है, वहां से जेड बराबर यहाँ पर 1 हो रहा, कोड की बात करें तो इनकम का कितना आ रहा 103 आ रहा, जिसमें 6 माइनस किए तो 97 आ जाता है। सेम उसी प्रकार टीचर की बात करें तो टीचर का जब निकालते हैं तो हमारे पास 129 आता है, 7 माइनस करते तो 122 आ जाता है। आ तो गया, पर कैसे आया? क्यों हम यहाँ पर 8 माइनस किए, क्यों हम यहाँ पर 6 माइनस किए और क्यों हम 7 माइनस किए, ये जानना जरूरी है आपको। इंजीनियर शब्द में देखिए कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर है इंजीनियर शब्द में, इसलिए हमें 8 माइनस करना है यहाँ पे, तो 131 आएगा। देखिए अब देखिए इनकम शब्द में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6, 6 शब्द है, तो हम 6 माइनस करेंगे 103 से, तो यहाँ पर 103 से 6 माइनस करें तो 97 आ गया। टीचर में कितने हैं, 3 3 6 और 1 7, 7 वर्ड है, इसलिए यहाँ पर हम 7 माइनस किए। सबको जोड़ते हैं हम तो 129 आता है, -7 करें तो 122 आता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी 122। देखिए पूरा लॉजिक खेल है, कैसे सॉल्व हुआ। जब तक आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा इस टाइप का क्वेश्चन कि करना क्या था इसमें। पहले तो आपको कोड को उल्टा करना है, उसके बाद कोड को उल्टा करने के बाद आपको टोटल निकालना है। टोटल में से आपको जो वर्ड दिया गया है वो वर्ड, उसमें कितने अल्फाबेट है उसे गिनना है। उस अल्फाबेट को गिनने के बाद आपको वहां पे माइनस करना है, तब आपका आंसर आ रहा है। तो पूरा प्रैक्टिस का खेल है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। अब यहाँ पर कोई संख्या दिया गया है और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है। अलग अलग लॉजिक हो सकता है जब आप इसको सॉल्व करें, तो जो यहाँ पे लॉजिक मैंने पकड़ा है उसे आप देखिए। 33 35 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। 35 और 42 की बात करें तो 7 का अंतर है। फिर यहाँ पर देखिए 42 से 54 की बात करें तो 12 का अंतर है। 54 से 66 की बात करें तो 12 का अंतर है। 66 से 96 की बात करें तो यहाँ पर देखिए 17 का अंतर है। फिर 96 से 113 की बात करें तो यहाँ पर 56 का अंतर है, और 113 से 169 की बात करें तो यहाँ पर 22 का अंतर है। अंतर अलग अलग है, पकड़ना क्या है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए 7 है, फिर यहाँ पर 1 छोड़ देते हैं हम, तो फिर अगला क्या है 12 है, दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ से 17 है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे कितना है 22 है, फिर यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस है। अगर हम छोड़ते जा रहे हैं एक एक को तो वहाँ पे हमें 5 का डिफरेंस मिल रहा, बाकी यहाँ पे हमें बीच में तो नहीं मिल रहा। तो हमें देखना है कि यहाँ पे मिल रहा है ना डिफरेंस में, तो इसका जो डिफरेंस में मिला, अगर यहाँ पे 22 मिला तो आएगा जब अगला वर्ड उसमें कितना का अंतर रहेगा, अगर 22 में 5 जोड़ दिए तो 27 का। सिंपल समझ में आ रहा है आपको, 27 का अंतर रहेगा। यहाँ पर 191 जो है वो आपका आंसर है एक्चुअली में। तो मैंने यहाँ पे जो 12 प्लस 17 है, यहाँ पे 5 का अंतर है, तो यहाँ भी 5 का अंतर होगा, तो 22 यहाँ पे लिया है। अब इसमें तो 5 का अंतर है, लेकिन ये जो 2 है 12 है, फिर ये 30 है और 56 है, उसमें कितना अंतर है। तो देखिए यहाँ पे
2 12 में 10 का अंतर, फिर 12 और 30 में 18 का अंतर, 30 और 56 में 26 का अंतर। अगला स्टेप बढ़ते हैं हम लोग तो 10 और 18 के बीच में 8 का अंतर और 18 और 26 के बीच में 8 का अंतर। तो सेम आगे जो आएगा वो भी 8 का अंतर होगा। तो ये अलग अलग लॉजिक यहाँ पे लगा गया है, एक स्टेप के लिए अलग लॉजिक, दूसरे स्टेप के लिए अलग लॉजिक, तो दोनों अलग अलग लॉजिक पे है। आपको इसे अच्छे से क्लियर से समझना है कि यहाँ पे 5 का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ भी 5 का अंतर आएगा। तो 191 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो फिर से मैंने काफी अच्छे तरीके से कोशिश किया कि आपको बता पाऊं, समझा पाऊं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, कैसे क्वेश्चन को दिया था और कैसे हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह हमने पूरे सीजीपीएससी के जो 2016 से लेकर 2021 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सीसेट के, सारे सॉल्व करके रखे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलता है सीजीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न, उसमें जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। साथ ही हमारे टेस्ट सीरीज भी चल रहे हैं, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं स्टडी स्टार्स ऐप डाउनलोड करके। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए।